हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग फिनेंशियल फार्मूला सीख रहे थे, जिसमें मैंने पीएमटी फार्मूला का प्रयोग करके दिखाया था। और मैंने दिखाया था कि कोई व्यक्ति 50,000 लोन लेता है, यदि उस पर लगने वाला ब्याज दर 11% हो तथा उस पैसे को 36 माह में जमा करना हो, तो ज्ञात करें कि उस व्यक्ति को प्रति माह कितने रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी लोन लिया गया राशि है वो प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूलधन है, और उस पर लगने वाला ब्याज दर 11.5% है, तो मैंने प्रतिशत में लिखा था। और 36 महीना जो है समय है, तो उसको मैंने एन पर बोला था, नंबर ऑफ़ पीरियड। ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला लगाया गया था पीएमटी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्वल टू पीएमटी। और पीएमटी में कौन कौन चीज़ लिया गया है, तो यहाँ पर C19 है जो कि रेट को दर्शाता है, रेट भागा 12 कॉमा C18। तो ये आपका जो है एन पर को दर्शाता है। उसके बाद C17 ये आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू को दर्शाता है। क्लियर था। और यहाँ पर मैंने टोटल मल्टीप्लाई किया था किस में, तो देख सकते हैं C18 मल्टीप्लाई C20, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा टोटल जो पेमेंट 59,356 रुपया हुआ था, जो कि पहले हमारा 60,000 था, 50,000 लोन लिया गया था और देना पड़ा 59,000। और इंटरेस्ट जो लगा वो 9356 रुपया, यानी कि इन दोनों को फिर क्या किया गया है, आपस में माइनस किया गया है। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट जो फार्मूला सीखने वाले हैं, आज का जो फार्मूला है वो है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पीवी को नोट कर देता हूँ। यह देखिएगा पीवी। ठीक है। और पीवी को निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा पहले हम चेक कर लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चन उसी हिसाब से बना सकें। देखिए, चलिए पीवी आ गया। पीवी फार्मूला जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर रेट पूछ रहा है, एन पर पूछ रहा है और पीएमटी पूछ रहा है। देखिए, पीवी का मतलब क्या है, पीवी का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू। यदि क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहे, देखिए क्वेश्चन में बनाता हूँ यहाँ से, यदि कोई व्यक्ति प्रति महीना 2500 रुपये जमा करता है और उस पर लगने वाला ब्याज दर 5% हो, तथा उस राशि को 24 महीने तक जमा करना हो, तो ज्ञात करें कि लिया गया लोन की राशि क्या थी। ठीक है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है, टाइपिंग करते समय हो जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। 2500 था तो 25 और 100 यहाँ टाइप हो गया, क्योंकि मैंने बोल के टाइप करा है। ठीक है। तो यहाँ मैंने 2500 कर दिया और इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि बॉक्स में आ जाए, एक ही बॉक्स में आ गया, एक ही बॉक्स में। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति 2500 रुपया प्रति माह क्या करता है, 2500 रुपया प्रति माह जमा करता है, उस पर लगने वाला ब्याज दर 5% हो और 24 महीने तक उसको जमा करना है। देखिए, अगर नॉर्मली माना जाए कि 24 महीने तक जमा करना है, तो उसको कितना रुपया जमा करना पड़ेगा, ये बात सोचने वाली है। तो देखिए, इजिकल टू, पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई 24 माह। तो देखिए, 60,000 रुपया जमा कर रहा है और 60,000 रुपया जमा हो रहा है और 5% ब्याज भी है इस पर, मतलब इंक्लूडेड ब्याज है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि आखिर लोन लिया कितना अमाउंट था। तो लोन लिया अमाउंट कितना है, तो देखिए पीवी जो यहाँ पर अभी जो जमा हो रहा है वो तो है इसमें क्या क्या जमा हो रहा है, तो इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों जमा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीएमटी नोट कर लेते हैं, जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। 2500 पीएमटी कितना है, 2500, इसको माइनस में रखिएगा। ठीक है, तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद सेकेंड है ब्याज का दर। ब्याज का दर कितना है, तो रेट ले लेते हैं। रेट हमारा है 5%। प्रतिशत का सिंबल अगर नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एन पर दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ़ पीरियड, ये आपका 24 मंथ।
अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाना है, तो पीवी फार्मूला लगाना है। तो पीवी हमको निकालना है कि आखिर हम लोन लिए कितना थे जो 60,000 दे रहे हैं। तो इक्वल टू पीवी, और यहाँ पर सबसे पहले रेट पूछा रहा था, रेट को टच कीजिए और उसके बाद क्या करना है, भागा। मैंने बोला था कि रेट में हमेशा 12 से क्या करना है, भाग देना है। फिर कॉमा का चिन्ह दीजिए और फिर एन पर को टच कीजिए। एन पर मेरा है 24 मंथ, इसको मैंने टच करा। फिर उसके बाद है पीएमटी को लेना है, तो पीएमटी मेरा यहाँ पर है, मैंने पीएमटी को सेलेक्ट करा और इंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पर मेरा लोन की जो राशि थी वो 56,984 रुपया था। देखिए इसका फॉर्मेट यूरो में आ रहा है। हमको इसका फॉर्मेट अगर चेंज करना है सिंबल का तो हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल है, इसमें जब आप आइएगा तो यहाँ पर बहुत सारा नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल है, स्पेशल में आइएगा और यहाँ पर देखते हैं नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं करेंसी में। करेंसी में यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पहले से जो दिया हुआ है वो है और यहाँ मोर सिंबल है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको अपना इंडिया खोजना पड़ेगा। डॉलर में आ रहा है, या तो इंडिया होगा नहीं तो हिंदी लिखा हुआ होगा। लैटिन इंडिया दिया है कि नहीं पता नहीं। इटली, सब अल्फ़ाबेटिक सजाया हुआ नहीं, सब जहाँ तहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर है, हिंदी है, चलिए ले लिया। तो इस तरह से हमारा सिंबल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दोस्तों अभी तक आपने सीखा पीवी निकालना। अब अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो इसी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो जानते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या था, तो नेक्स्ट फार्मूला अगर आप डिफरेंस या अंतर कुछ भी निकालना चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं कि आपको टोटल ब्याज कितना लग रहा है। आपने 56,000 लोन लिया था जिसको 60,000 भुगतान करना है, दोनों में माइनस कर दीजिएगा तो अंतर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब चलिए एफ वी फार्मूला को देखते हैं। एफ वी फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले एफ वी के लिए एफ वी यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। और एफ वी नोट करने के बाद इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। कोई व्यक्ति LIC कंपनी में प्रति माह 3,000 रुपये जमा करता है। यदि वह रकम को 10 वर्षों तक जमा करता है और उस पर मिलने वाला ब्याज दर 7% है, तो ज्ञात करें कि 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति को कितना राशि मिलेगी। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, रैप कर देता हूँ। मैं बोला था रैप करने के लिए ताकि एक ही घर में आ जाएगा, रैप टेक्स्ट। चलिए हो गया। अब हमको एफ वी निकालना है। तो एफ वी में क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले जो दिया हुआ है मैंने बोला था क्या कि नोट कर लो। समय कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ और बचा हुआ चीज़ नेक्स्ट वीडियो में। तो एफ वी निकालना है और एफ वी में हमको दिया हुआ है पीएमटी, महीने महीने जो जमा होता है उसको बोलते हैं पीएमटी। और 10 वर्ष यानी कि एन पर दिया हुआ है, एन पर दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तीनों को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो -3,000, उसके बाद एन पर मेरा है 10 साल, तो 10 गुने क्या कर सकते हैं 12, तो 120 महीना हो जाएगा, महीना में निकालना है। और रेट कितना दिया हुआ है, तो 7%। अब यहाँ पर एफ वी फार्मूला लगाते हैं। तो एफ वी निकालना है कि फ्यूचर में उसको कितना रकम मिलेगा, तो इक्वल टू एफ वी फार्मूला आ गया। रेट यहाँ पर दिया हुआ है, भागा बोले थे कितना से करना है 12 से, कॉमा का चिन्ह देना है, एन पर 120 महीना, कॉमा का चिन्ह देना है और 3,000 पीएमटी इंटर प्रेस करते हैं। तो फ्यूचर में उसको 5,19,254 रुपया मिलेगा। अगर ऐसे वो जमा कितना किया ये निकालना है तो आप ये भी निकाल सकते हो। इजिकल टू 3,000 गुना 120 महीना जमा किया तो यहाँ पे 3,60,000 जमा करता है और उस व्यक्ति को रिटर्निंग कितना मिलता है
तो 5,19,254। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल में, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।